नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं विगत वर्षों से बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के क्या कारण है और इस समस्या के क्या उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हमारे भारत देश में ऐसा कोई भी गांव, शहर, कस्बा नहीं बचा है जहां से विद्यार्थियों के आत्महत्या की खबरें नहीं आई हो। आज हमारे देश में ज़्यादातर छात्राओं की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही, जिन्हें कई अलग अलग तथ्यों से देखा जाता है। जैसे सबसे पहले लोग ऐसी घटनाओं को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखते हैं। उसके बाद परिवार द्वारा पढ़ाई कर अच्छे नंबर लाने के लिए मानसिक दबाव, या फिर समाज के लोगों द्वारा तुलना की अमुक लड़के या लड़की ने इतना नंबर लाया। इस प्रकार विद्यार्थी स्वयं को ग्लानि भावना में समेट लेते हैं। इस समय विद्यार्थी, चाहे वह छात्र हो या छात्रा, वह अकेले हो जाते, यहाँ तक कि उनके माता पिता द्वारा तिरस्कार सहना पड़ता है, क्योंकि ओछी मानसिकता वाले पालक अपने बच्चों के दुख को कम करने के बजाय उन्हें ताना देते हम समाज में देख सकते हैं। जब बच्चे को किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो वह किसके पास जाएंगे? माता पिता के पास ही तो जाएंगे। यहाँ पर कम समझदार अज्ञानी माता पिता अपने बच्चों को यह कहकर ताना देते हैं कि तुमने अच्छे नंबर नहीं लाए और चीज़ों का डिमांड कर रहे हो। इसका मुख्य कारण है भारत में नेताओं द्वारा शिक्षा का केंद्रीयकरण। भारत में राजनेताओं ने शुरुआत से लेकर अब तक ना स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति और जिम्मेदार नेता बने और जनता आत्महत्या जैसे पाप कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ले। इस प्रकार की राजनीति भारतीय नेताओं द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको दूं कि भारत में राजनेता स्वयं आलसी, विलासिता भरे जीवन व्यापन करते हैं और उन्हें फ्री में दोनों समय का भोजन, फ्री में घर, कार, बंगला, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड और पुलिस मिल जाते हैं। इसके विपरीत आम जनता को संघर्ष करना पड़ता है। भारतीय शासन प्रणाली में सरकारी तंत्र बहुत अधिक मजबूत बताया गया है, पर वास्तविक यह सिर्फ भोग विलास, वासना का माध्यम है। भारतीय शासन प्रणाली में इसी में एक बिंदु सरकारी नौकरी को लोगों ने अलादीन का चिराग बना लिया है। इस तरह के दुष्प्रचार के लिए सरकारी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जनता के मन में शुरू से इस बात के बीज बोए हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए बस एक बार, फिर राज भोगो, कोई आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। चाहे आप काम करो या ना करो, या फिर आप गलत कार्य ही क्यों ना करो, आपको बराबर तनख्वाह बैठे बैठे मिलेगी और कोई को नौकरी से नहीं निकाल सकता। और क्योंकि भारतीय जनता आलसी, विलासी, गैर जिम्मेदार और बेईमान प्रवृत्ति की क्योंकि मनुष्य का शरीर सुख की कामना पहले करता है, इसलिए आज भारत की जो स्थिति है उसके लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ जनता भी दोषी है, और जो कष्ट और दुख है वह जनता के स्वयं के कर्मों का फल है। आज के भारत में माता पिता अपने बच्चों को ये सोचकर पालते पोसते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिखकर कलेक्टर, तहसीलदार, वकील, जज, IAS, IPS बनेगा और घर में पैसों की बारिश होंगी, हम अमीर बन जाएंगे। और इसी चक्कर में आज वह बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बनाते हैं, साथ बच्चों को सरकारी नौकरी के सपने दिखाते हैं, और जब इसमें सफलता दिखाई नहीं देता तो मासूम बच्चे गलत कदम उठा लिया करते हैं। यदि सरकार द्वारा सिर्फ अध्ययन को प्राथमिकता ना देकर खेलों, चाहे वह आउटडोर गेम्स हो या इंडोर गेम्स, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा जैसे मशीनों का मरम्मत, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और नई वस्तुएं निर्मित करना, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे प्लास्टिक के सामान से लेकर धातु के सामान और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, यहाँ तक कि खेलों में उपयोग होने वाली सामग्री का निर्माण करना आदि तरह के कार्य संबंधित शिक्षा प्रदान कर और इस क्षेत्र में सरकार द्वारा बराबर योगदान किया गया तो आज भारत के नौजवान नौकरी के लिए धक्के नहीं खा रहे होते।
देश को इस स्थिति में लाने के पीछे सरकारी साजिश यह रही है कि माता पिता अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में पुस्तक कॉपी खरीदने, स्कूल में एडमिशन देने और कॉलेज के फीस देने में लगाते रहे। इसके साथ साथ बच्चा जब नौकरी के लिए बार बार फॉर्म भरकर परीक्षा दिलाए तो भी फीस वसूल करें और हम नेता बैठे बैठे जनता को मूर्ख बनाकर पैसा वसूले। बस यही एक विचार के साथ नेताओं ने देश को वापस गुलामी की ओर धकेल दिया और आज देश की जनता मानसिक रूप से सरकार की गुलाम बन चुकी है। सरकार जब चाहे जैसे चाहे लोगों से नौकरी के फॉर्म के नाम पर पैसा वसूल कर लेती है। मूर्ख जनता देखती रह जाती है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता को आईना दिखाना है। अगले वीडियो में हम बच्चों को आत्महत्या किए जाने की घटना को कैसे रोका जा सकता उसके उपाय बताएंगे।